पियो और अडोलना जो हमारी कहानी है, पियो मेरी दोस्त का नाम है, उसी का निकनेम है। अस्मी बुक्स उसी के नाम पे रखा गया है एंड पियो उसका निकनेम है। लड़के लड़कियां दोनों ये किताब पढ़े एंड सब जाने कि ये एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं एंड इससे ना डरने की ज़रूरत है और ना ही समाज में इसको छुपाने की या फिर सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत है। लगातार लोगों से बातें कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि नए बच्चों को जो जेनजी मिलेनियल अल्फा बीटा इनको रीडिंग मतलब किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना कितना ज़रूरी है क्योंकि जब पढ़ेगा युवा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो हम आए बुक फेयर में तो हमने एक स्टॉल देखा असमी बुक्स का। असमी बुक्स पे हम आए, हमने देखा कि असमी बुक्स पे छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ हैं। चिक चिक चिक्की चिक चिक मतलब हम लड़ाई, मैं तो मेरे जानने में तो लोग चिक चिक मतलब लड़ाई समझ लेते हैं, पर चिक चिक और चिक्की कहानी और चित्रांकन है जो नरेश कुमार जी ने किया है, बहुत अच्छी कहानी है। फिर मैंने देखा प्योर अडोलना। प्योर अडोलना किताब मैंने पढ़ी। इस किताब में कहानी है अडोलना की। अडोलना एक बच्ची है जिसके छोटे से लेकर बड़े होने तक की कहानियाँ हैं। बच्ची जो खासकर जो बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, अचानक से जब पीरियड्स आ जाते हैं, माहवारी हो जाती शुरुआत होती है तो डर जाती हैं, अरे ये क्या हमारे साथ क्यों हो गया, ये क्या हो गया, बताने में घबरा जाती हैं। स्कूल में कहीं भी अपने परिवार को बताने में कि अरे हमारे साथ कैसे हो गया, क्या हो गया। ये कहानी है पूरी। ये सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये एक लड़के, एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक की कहानी है, जिसको शायद बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हम बात करते हैं इस पूरे इस पे किताब पे कि आपका नाम? जी, मेरा नाम अथर्व सचान। अतर मुझे थोड़ा आप समझाएं कि पहले तो प्रकाशक के तौर पे बताएं कि अभी तक का जो वर्ल्ड बुक फेयर है कैसा जा रहा है। जी, अभी तक का जो वर्ल्ड बुक फेयर है, हमारे लिए और बाकी सबके लिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा जा रहा है एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारा जो मेन फ़ोकस है, पहली बात तो ये आजकल डिजिटल युग है, तो बच्चों का फ़ोकस है, डिजिटल डिवाइसेज़ पे है, मोबाइल पे है। तो जो हमारा एक आप कह सकते हैं मोटो है, मेन तो यही है कि हमें बच्चों को किताबों की तरफ लाना है। तो इसलिए हमारी किताबें ऐसी हैं जो बच्चे बिल्कुल पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वहाँ से लेके टीन्स तक के लिए और इवन उनके माँ-बाप के लिए भी हमारी किताबें हैं, ताकि मेन फोकस हमारे ये बच्चे किताबों की इस बहुत बड़ी जो दुनिया है, इसकी तरफ आकर्षित हों, तभी वो अपने मोबाइल और बाकी चीज़ों को छोड़ पाएँगे। ये जो बुक है आपकी प्योर अडोलना हमारे बड़े होने की कहानी, ये मैंने पढ़ी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थोड़ा अगर आप और विस्तार समझाएं, किताब के बारे में समझाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। जी। अ, पकड़ लूँ? हाँ, सो पियो और अडोलना जो हमारी कहानी है, पियो मेरी दोस्त का नाम है, उसी का निकनेम है। अस्मी बुक्स उसी के नाम पे रखा गया है एंड पियो उसका निकनेम है। सो अडोलना जो है दैट इज़ द फेयरी ऑफ अडोलसेंस। ठीक है, अडोलसेंस में हम सबको पता है, हम सबको काफ़ी लोगों को नहीं भी पता है। जो हमारी किताब का मेन क्या कहते हैं फ़ोकस है वो यही है कि जो लोग इस चीज़ से वर्जित हैं, जिन्हें नहीं पता कि क्या चेंजेज़ होते हैं, एक समाज में एक टैबू है, एक स्टिग्मा है पीरियड्स को लेके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लेके, जो चेंजेस होते हैं शरीर में उनको लेके। पहली बात तो ये है कि इसे लड़कों और लड़कियों को अलग तरीके से ना समझाया जाए। मेन बात तो ये है कि दोनों लोग जब इसे समझेंगे तभी समाज में वो एक इक्वालिटी आएगी और एक समझ आएगी कि ये एक ज़िंदगी का पार्ट है। ये कुछ अलग नहीं है कि सिर्फ़ कुछ लोगों के साथ होगा। ये किताब क्या करती है बच्चों में से जैसा आपने कहा वो डर ख़त्म करती है कि ये चेंजेस जो हैं ये सिर्फ़ उनके साथ नहीं हो रहे, ये सबके साथ होते हैं। एंड इससे हमारा फ़ोकस ये भी है कि जो बच्चों के माँ-बाप हैं, उन किताबों को ये पढ़ें क्योंकि कुछ समाज में अभी भी ऐसे पिछड़े इलाके हैं जिनकी सोच पिछड़ी है या फिर उनको भी नॉलेज नहीं है, तो वो भी इन किताबों को पढ़ें। लड़की के माँ-बाप भी पढ़ें, लड़के-लड़कियाँ दोनों ये किताब पढ़ें एंड सब जानें कि ये एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं एंड इससे ना डरने की ज़रूरत है और ना ही समाज में इसको छुपाने की या फिर सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत है। अभी आपकी जो किताबें हैं वो मतलब सिर्फ हिंदी में है या कि जैसे हिंदी वाला तो चलिए पढ़ लेगा, अब जैसे बहुत सारे लोग की हिंदी कमज़ोर है, बच्चों को लगता है कठिन है, तो इंग्लिश में पढ़ना चाहे या दूसरी भाषाओं में पढ़ना चाहे तो? जी, एक्चुअली हमारे पास स्टार्टिंग हमने हिंदी से की थी। हिंदी में हमारे पास 37 टाइटल हैं एंड उन्हीं के साथ-साथ हम 5 लैंग्वेजेज़ में अपनी किताबें रखते हैं। हमारे पास पंजाबी, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश में किताबें हैं। जी। अभी जो जैसे आप बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी तक बच्चे आए, पेरेंट्स आए, कौन-सी बुक रही आपके स्टॉल की जो सबसे ज़्यादा बिकी? सबको सब पसंद आई सबसे ज़्यादा? जी। एक तो जो बहुत ही मैं कहना चाहता हूँ कि खुशी की बात है कि लोगों ने पीओ और अडोलना की तरफ काफ़ी फ़ोकस लिया। दोनों इस तरह से कि एक उनको भी आसानी होगी अपने बच्चों को समझाने में और दूसरा ये भी कि बच्चों का ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक जो हमारी किताब थी गिल्लो,
ये बहुत अच्छी रही है बच्चों में, क्योंकि इसका जो इलस्ट्रेशन है, चित्रांकन है आप कहेंगे, बहुत सरल है। एंड गिल्लो द गिलहरी जो है ये बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। सो ये भी काफ़ी हमारी प्रचलित रही है। क्या मतलब क्या गिल्लो की कहानी क्या है, थोड़ा समझाएं मेरे को। गिल्लो की जो कहानी है, एक गिलहरी है, उसका नाम गिल्लो है। और उसी की डेली लाइफ के ऊपर ये है कि कैसे एक गिलहरी का जीवन होता है। वो अपने पेड़ से क्या कहते हैं, नट्स इकट्ठा करती है। एंड यही सब है बेसिकली। जी। मतलब इन्होंने एक तरीके से कहना है कि इन्होंने जो कहानियाँ जो एक उद्देश्य लेकर लिखी है कि बच्चे जुड़ सकें, समझ सकें, उनकी रीडिंग हैबिट्स फिर से उनमें डेवलप हो, कोशिश करें, वो किताबें पढ़ें, किताबों से जुड़ सकें। ये मुझे लगता है कि शायद जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा, सेल अच्छी रही, लोग ने किताबें पसंद करी। मुझे लगता है जो आपका उद्देश्य है उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। जी। एंड मेन अगर मैं कहूँगा कि अस्मी बुक्स की स्थापना कैसे हुई, सो जैसा मैंने बताया कि अस्मी मेरी दोस्त का नाम है एंड उसी का निकनेम पीयू है। तो जितने भी आप कहानियाँ देखेंगे, जैसे इरा जो है, जो लिखती हैं उनकी मम्मी, ठीक है, उन्हीं के ये स्टूडेंट्स हैं। एंड पीयू जो है उसी का नाम। तो जैसे आप कहानी देखेंगे, पीयू और उसके दोस्त है, पीयू और कूड़ा सुर है। सो ये कहानी ऐसे ही स्टार्ट, मेन ये थी कि इसकी नीड क्या पड़ी। आप अगर मार्केट में जाते हैं तो कहानियाँ देखते हैं, और एक तरह से ना कहानियों में भी बहुत मोनोटोनिटी आ चुकी है। इंग्लिश में तो काफ़ी बहुत, जैसे क्या कहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की और थॉट्स की किताबें हैं, लेकिन हिंदी में कुछ कम है। इसीलिए इसकी स्थापना की ज़रूरत समझी गई। और एक जो है, जो मैं अपनी पर्सनल तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि हर कहानी का एक मॉरल होता है, लेकिन अगर हम उस मॉरल को थोपने लगते हैं या कहानी के नीचे लिख देते हैं कि इस कहानी की ये सीख है, तो फिर वो एक मॉरल स्टोरी बन जाती है, जिसका आगे कोई चैप्टर बन जाएगा और फिर उस पर क्वेश्चन आंसर होगा। तो जो फोकस है वो उस कहानी से हटके उस मॉरल के ऊपर आ जाएगा। तो हमारा बेसिस जो है, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि हम उस कहानी को एक कहानी की तरह ट्रीट करें। बच्चा वो सीख लेगा, लेकिन वो सीख उस पर इम्पोज नहीं की जाएगी। वो जो कहानी की दुनिया है, किताबों की दुनिया, उसकी तरफ आकर्षित होगा और उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये जो आपकी मित्र हैं पीयू, ये तो एकदम आपने उनको फेमस कर दिया, उनके नाम पे इतनी किताबें निकाल दी आपने, तो फेमस कर दिया आपने। बहुत बात करती होंगे, बहुत थैंक यू कहती होंगी आपको। नहीं, एक्चुअली बात ये है कि ये चीज़ ना, वो इससे थोड़ा-सा अलग रहा करती हैं। उनका फ़ेम और ये चीज़ें हैं, उससे थोड़ा-सा अलग है। ये एक्चुअली जो इनिशिएटिव है उनके मम्मी-पापा का है। एंड जैसे उसे समझाई गई हैं ये चीज़ें, जैसे पीयू और अडोलना जो है, जब मेरी दोस्त 11 साल की थी तब लिखी गई थी। तो जिस बिल्कुल उस तरह से जिसे उसे समझाया जाता, ताकि बाकी बच्चे भी उस तरह से समझ सकें और किताबों से आकर्षित हो सकें, इसीलिए ये कहानियाँ इस तरह से क्यूरेट करी गई हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको आपके काम के लिए बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आप करते रहें। बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे और उनके पेरेंट्स आपकी किताबें और ख़रीदें और किताबें पढ़कर उनसे जुड़ने की कोशिश करें। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। जी, शुक्रिया।